यमुना विहार में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी व साहब सिंह चौहान की द्वितीय पुण्यतिथि पर साहब सिंह चौहान सेवा दल द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आदेश कुमार गुप्ता व बीजेपी सांसद मनोज तिवारी शामिल हुए। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी व साहब सिंह चौहान को याद कर उनकी तस्वीर पर फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने मिलकर पौधारोपण भी किया। इस मौके पर आदेश गुप्ता ने कहा कि साहब सिंह चौहान राजनीतिक कौशल के धनी थे और इसी कौशल की वजह से वे जनता के दिलों में जगह बनाकर कई बार विधायक बने। क्षेत्र में उनके द्वारा कराए गए विकास कार्यों को लोग आज भी याद करते हैं। वहीं मनोज तिवारी ने कहा कि साहब सिंह चौहान ने ऐसे कई कार्यकर्ता तैयार किए जो आज पार्टी और जनहित के कार्यों में अपनी पहचान बना रहे हैं। इस दौरान साहब सिंह चौहान की पुत्रवधू व भाजपा नेत्री पूनम चौहान और उनके सुपुत्र राजीव चौहान ने कहा कि समस्त क्षेत्रवासियों का प्यार उन्हें सेवा कार्यों के लिए निरंतर प्रोत्साहित करता रहेगा। आइए आपको दिखा। आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे और जिन्होंने दिल्ली विधानसभा में 22 वर्षों तक दिल्ली की जनता की आवाज बने रहे, ऐसे स्वर्गीय साहब सिंह चौहान जी की द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पर हमने वृक्षारोपण किया है और उनकी पुत्रवधू पूनम चौहान जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक अजय महावर जी और संत समाज के साथ, यहाँ कार्यकर्ताओं के साथ उनको आदरांजलि और श्रद्धांजलि देने का हम लोगों ने काम किया है। सभी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि साहब सिंह चौहान जी, जिन्होंने विकास के बहुत सारे काम किए, विधानसभा में दिल्ली के लोगों की लड़ाई लड़ी और इस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। और दिल्ली सरकार जिस तरह से काम कर रही है, हमें साहब सिंह चौहान जी की कार्यशैली से ये सीखने की जरूरत है। वो बड़ी कुशलता के साथ विधानसभा के पटल पर अपनी बात रखते थे और उस बात को सरकार को मानने को मजबूर होना पड़ता था। आदेश जी, बीजेपी के लिए आज ही के दिन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और साहब सिंह चौहान का जाना कितनी बड़ी क्षति है, और अगर वो होते तो आज दिल्ली विधानसभा में क्या पोजीशन होती? इसमें कोई दो राय नहीं कि अटल जी तो हमारे एक ऐसे नेता थे जो जन जन के लोकप्रिय नेता थे और वो इस देश के प्रधानमंत्री रहे, भारत रत्न रहे। ये बात हो सकती है, लेकिन वो देश के लोगों के दिलों में राज करने वाले नेता के रूप में उनकी पहचान थी, चाहे वो देश के स्तर पर हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो। आज अटल जी हमारे बीच में नहीं है। एक ऐसी शख्सियत के रूप में जो एक राजनेता भी थे, कवि भी थे, एक कुशल रणनीतिकार भी थे, विदेश नीति के सफल रणनीतिकार थे और इसके साथ ही साथ आज के दिन दिल्ली की राजनीति के लिए बड़ी महत्वपूर्ण हमारे स्वर्गीय साहब सिंह चौहान जी, जिन्होंने दिल्ली की राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझा था। और मैं समझता हूं कि उत्तर पूर्व और पूर्वी दिल्ली में तो वो जिस तरह से दिल्ली के विधानसभा के अंदर दिल्ली के लोगों की आवाज उठाते थे, आज वो हमारे बीच में दुर्भाग्य से नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस कुशलता के साथ काम किया है, लोगों के बीच में लोकप्रियता हासिल की है, आज पार्टी के कार्यकर्ताओं को उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है। 16 अगस्त अटल जी एक देश के ऐसे लीडर जिन्होंने न जाने कितनी तरह से राजनीति, समाज सेवा, जनप्रतिनिधित्व, इसके परिभाषाएं गढ़ी हैं और हमारे क्षेत्र के एक लंबे समय तक लोगों की सेवा करने वाले जनप्रतिनिधि विधायक के रूप में स्वर्गीय श्री साहब सिंह चौहान जी की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पे हम सब घर पे इकट्ठे हैं, कुछ वृक्ष लगाए उनके नाम से, लेकिन ये दिन बहुत कुछ सीखने वाला है। स्वर्गीय साहब सिंह चौहान जी जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, कैसे लोगों के काम होने चाहिए, कैसे अधिकारियों से काम तेज कराना है, ये सब की वो
एक बहुत बड़ी मिसाल है और हम लोग उनको श्रद्धांजलि देते हुए परिवार के साथ हम लोग उनके दिखाए रास्तों पे चलने की कोशिश करेंगे। जिन्होंने 5 बार विधानसभा को इस क्षेत्र से अपने कदमों से सुशोभित किया, ऐसे साहब सिंह चौहान जी, इन दोनों की आज दूसरी पुण्यतिथि है और मैं अपनी ओर से, अपनी पूरी गोंडा विधानसभा क्षेत्र की ओर से और उत्तर पूर्वी जिले की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और वो भले ही सौ शरीर हमारे बीच नहीं है, पर उनके अच्छे आदर्शों को लेकर के, उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है पार्टी के लिए उसको लेकर के, और जन जन भावना को हम विधानसभा में उठा पाएं, देश के पटल पर उठा पाएं और लोगों की सेवा कर पाएं। जो उद्देश्य, जो रास्ता उन्होंने दिखाया है, हम उस पर चलकर उनकी यादों को अपने साथ हमेशा स्मृति में रखें। ये आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी पुण्यतिथि है और मेरे स्वर्गीय पिताजी साहब सिंह चौहान जी की भी द्वितीय पुण्यतिथि है। आज आप देख ही रहे हैं, उनकी कमी तो हमेशा ही महसूस होगी और इस क्षेत्र के लिए जितना उन्होंने किया, शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा है जो उनको भुला पाए, उनकी स्मृतियों में चौहान साहब का नाम ना रहे। कोई भी ऐसा व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि चौहान साहब ने मेरा ये काम, हर व्यक्ति ये कहता है चौहान साहब ने मेरा ये काम किया था। तो इस तरह की पुण्य आत्मा थे वो। और हमारा पूरा परिवार, हमने साहब सिंह चौहान सेवा दल के नाम से एक ट्रस्ट बनाया है, जिसमें जिस तरह से साहब सिंह चौहान जी का काम भी सेवा का था, उसी तरह से हमारा पूरा परिवार भी सेवा का कार्य करता रहेगा, जनता की सेवा करेगा। इसी लकड़ी में मैंने भी कोरोना योद्धाओं को राशन भी बांटा और 10,000 से ज़्यादा मास्क खुद बना के कपड़े के, आज भी मास्क और काढ़ा वितरण और वृक्षारोपण का कार्यक्रम जो हमने यहाँ रखा है, एक वृक्ष साहब सिंह चौहान जी के नाम पर और एक वृक्ष हमारे अटल बिहारी जी के नाम पर हमने लगाया है। हम इनका पूरा ट्री गार्ड लगा के पूरा इनका पालन पोषण करेंगे और पारिजात का और सहजन का पेड़ और अमलतास का पेड़ लगाया है। ये औषधीय पेड़ है जो लोगों को वर्षों वर्ष हम इनका पालन करेंगे और ये पौधे लोगों को अपनी सेवा देंगे। तो इसमें भी जो पापा जी के जो आदर्श थे कि सेवा करो, तो उसी से हमने इनकी पुण्यतिथि को जोड़ा है। और एक स्मृति चिन्ह श्री राम दरबार जी का, आप पिताजी इस नाम से जाने जाते थे कि रामायण और गीता की चौपाइयाँ उन्हें कंठस्थ थी। तो रामायण, राम जी उनके आदर्श थे। तो आज उनकी पुण्यतिथि पर मैंने कोरोना योद्धाओं को अपने वार्ड से एक कोरोना योद्धा लिया, क्योंकि हमने बहुत शॉर्ट टाइम पे ये प्रोग्राम किया था, क्योंकि कोरोना का टाइम था, प्रोग्राम होगा नहीं होगा, इसी उसमें मैंने अपने वार्ड से एक कोरोना योद्धा को उन्हीं की तरह जो सेवा में आगे हैं, उनको एक स्मृति चिन्ह श्री राम जी का दरबार, ताकि वो श्री राम को याद करें, उन्हीं की तरह सामाजिक समरसता और अपना पूरा जीवन केवल और केवल समाज के लिए समर्पित कर दें। ऐसे ही श्री राम प्रभु जी के आदर्शों पर चलते हुए स्वर्गीय साहब सिंह चौहान जी ने 25 वर्ष गोंडा विधानसभा की सेवा की और मैं पुत्रवधू पूनम चौहान, मैं दिल्ली में अभी महिला मोर्चा में प्रदेश में मंत्री हूँ और मैं विधानसभा के सभी लोगों को और पूरे भारत के जो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता, पूरे लोगों को ये आश्वासन देती हूँ और मेरा पूरा विश्वास है कि हमारे पूरे परिवार का जो भी जीवन है सेवा के कार्य में ही समर्पित होगा और हम अपने पिताजी के आदर्शों पर चलते हुए राष्ट्र की और देश की सेवा करेंगे। जय हिंद, जय